गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, कल हमने पढ़ा था पाठ 7 अनुस्वार का चिन्ह यानी कि अंक की मात्रा, और उसमें से हमने ये अपना लेसन कल पढ़ा था और हमारा ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। तो बच्चों, आज हम इसकी जो एक्सरसाइज नीचे दी हुई है उसको करेंगे और अपना कॉपी वर्क कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, शब्द पूरा कीजिए, और यहाँ पर हमको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो है प पे अंक की मात्रा पंख, पंख। यहाँ पर ये पंख दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। श पे अंक की मात्रा शंख, तो यहाँ हमारा आएगा श पे अंक की मात्रा शंख, शंख। तो यहाँ पर आप शंख की पिक्चर भी देख रहे होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है ड पे अंक की मात्रा डंडा, डंडा। तो हम इसको यहाँ पर पूरा करते हैं, डा पर अंक की मात्रा डंडा, डंडा। यहाँ आप डंडा देख रहे हैं ना, ये डंडे की पिक्चर भी बनी हुई है। तो नेक्स्ट है हमारा ज पे अंक की मात्रा जंगल। क्या हो गया वर्ड हमारा? जंगल। तो जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ पेड़ हैं, पहाड़ हैं, है ना, यहाँ पर झाड़ियां हैं कुछ, तो ये सब क्या कहलाता है? जंगल कहलाता है। तो हम इस शब्द को पूरा करेंगे, ज पे अंक की मात्रा जंगल, जंगल। तो ये हमारा वर्ड हो गया जंगल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसी के नीचे हमारी बुक में जो दी हुई है, शब्दों का चित्र से मिलान कीजिए। ये आपको, जैसे कि आप मेल करो करते हैं अपनी बुक, अपनी कॉपी में, हर लेसन में हम करते हैं ना मेल करो वाला काम, तो मेल करो की तरह ही करना है, पर कॉपी में हम लोग मेल करो में क्या करते हैं? नंबर्स डालते हैं, है ना, नंबर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? इस तरीके से लाइन करके हमारे शब्द से पिक्चर को मिलाना है। ठीक है, तो पहला ये हमें फॉर एग्जाम्पल दे रखा है गंगा। तो गंगा में यहाँ पर लाइन आई है और ये आपको यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है, इसको हमने गंगा नदी करके यहाँ पर गंगा नदी का यहाँ से मैच कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट करते हैं, यह है लंगूर, लंगूर। तो हम यहाँ पर देखेंगे लंगूर कहाँ पर है, कहाँ है लंगूर बच्चों? ये रहा लंगूर, ये लंगूर की पिक्चर यहाँ पर हमें दी हुई है ना। तो हम क्या करेंगे? लंगूर को इससे ऐसे मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब है हंस, हंस। तो पिक्चर्स में हंस कहीं दिख रहा है आपको? हंस दिख रहा है? हाँ, हंस दिख रहा है। हंस कहाँ है? ये रही पहली हमारी पिक्चर जो है वो हंस की है। तो हम क्या करेंगे? हंस को इससे मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, फिर है पलंग, पलंग, है ना, पलंग। तो पलंग यहाँ कहाँ दिख रहा है हमें? ये रहा पलंग, यहाँ है पलंग की पिक्चर। तो हम पलंग की इस फोटो से इसको इस तरह से मैच कर देंगे, ये हो गया पलंग। फिर है हमारा कंघा, कंघा। तो कंघा कहाँ है? ये रहा कंघा। तो हम इसकी मैचिंग कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे। तो ये हमारी सारी क्या हो गई? ये हमारे शब्दों से चित्र का मिलान हो गया, है ना। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये दोनों एक्सरसाइज समझ में आ गई होंगी और आपको अंक की मात्रा जो हमारी चल रही है असाइनमेंट 5th में, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, अब हम अपना कॉपी वर्क करेंगे। जो हमने कल अपनी अंक की मात्रा का जो वर्क किया था, हमने एक्सरसाइज वर्क किया था, हमने कठिन शब्द किए थे, खाली स्थान किए थे और सही मात्रा लगाओ, 3 वर्क हमने किए थे कल। तो आज हम
फिर से उसी वर्क को कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे अंक की मात्रा की। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। अब आज हमारी शुरू होगी एक्सरसाइज नंबर 4, और एक्सरसाइज नंबर 4 है हमारी सही गलत का निशान लगाओ। है ना, हमें सही और गलत को सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें निशान लगाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है बंदर चंचल होते हैं, पूर्ण विराम। हाँ तो बच्चों, ये हमारा सही है या गलत है? ये हमारा आंसर सही है, क्योंकि बंदर कैसे होते हैं? चंचल होते हैं, बहुत शरारती होते हैं। वो एक जगह नहीं रुकते हैं, वो इधर से उधर, कभी पेड़ पर, कभी छत पर, कभी इधर कभी उधर, क्या करते हैं? वो घूमते रहते हैं। जैसा कि हमने अपनी बुक में भी अपने लेसन में देखा था कि चंचल बंदर, है ना। तो बंदर कैसे होते हैं? बहुत चंचल होते हैं। तो ये हमारा जो वो लाइन है, सेंटेंस है, ये हमारी लाइन जो है ये बिल्कुल सही है। इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हंस लाल रंग का होता है, पूर्ण विराम। तो बच्चों, हंस किस रंग का होता है? हंस कैसा होता है आप लोगों को पता है हंस कैसा होता है? हमने अपनी बुक में कल देखा था हंस। तो ये हमारे को हमारी बुक में हंस की पिक्चर दिखाई दी थी। तो क्या आपको ये लाल रंग का दिख रहा है? हंस लाल रंग का होता है? नहीं, हंस लाल रंग का नहीं होता है। ये किस रंग का दिखाई दे रहा है आपको? ये सफेद रंग का दिखाई दे रहा है ना। तो बच्चों, हंस जो होता है वो किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है, वो लाल रंग का नहीं होता है। तो ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये क्या है? गलत है, और हम यहाँ पर गलत का निशान लगा देंगे इसमें। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पतंग आकाश में उड़ती है, विराम। तो ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है बच्चों? ये सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि पतंग कहाँ उड़ती है? आकाश में उड़ती है ना। किसी ने पतंग को नीचे उड़ते हुए तो नहीं देखा ना, सबने ऊपर आकाश में ही उड़ते हुए देखा है ना पतंग को। हाँ तो बच्चों, पतंग जो है वो आकाश में उड़ती है। तो ये वाला हमारा सेंटेंस क्या है? ये सही है, यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कंघी से कपड़े साफ करते हैं, विराम। तो कंघी से क्या करते हैं बच्चों? कंघी से क्या करते हैं? ये मैं आपको कंघा कंघी जो है ये यहाँ पर ये मैं पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, जो हमने अभी यहाँ पर मेल करो करा था पिक्चर से। तो ये हमारी कंघी है। तो क्या आपको इसकी पिक्चर देखकर लगता है कि इससे कपड़े साफ करते होंगे? हम इससे कपड़े नहीं साफ करते। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम बाल बनाते हैं, है ना। बाल बनाते हैं ना इससे। तो हमारा ये वाला सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ या गलत हुआ? कंघी से कपड़े साफ करते हैं ये गलत हुआ हमारा सेंटेंस। तो इसको हम क्या कर देंगे? गलत का निशान लगा देंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, आगे सेंटेंस करते हैं मंदिर में शंख बजाते हैं। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि मंदिर में हम पूजा करने के लिए जाते हैं, और पूजा करने के साथ साथ पूजा के टाइम पर वहां क्या बजता है? शंख बजता है ना। मंदिर में शंख बजाते हैं। तो ये वाला हमारा सेंटेंस जो है वो सही है, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा बंदर नदी में रहता है, विराम। तो बच्चों, ये हमारा सेंटेंस क्या हुआ? बंदर नदी में रहता है। बंदर कहाँ रहता है? यहाँ हम अपनी बुक में भी देखेंगे कि बंदर क्या नदी में तैर रहा है? कहाँ है बंदर? बंदर पेड़ पर है। और बंदर का घर कहाँ होता है? बंदर का घर पेड़ पर ही होता है, वो पेड़ पर ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हमारा सेंटेंस गलत हो गया, यहाँ हम गलत का निशान लगाएंगे।
बंदर नदी में रहता है, गलत। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 5, वाक्य बनाओ। अब हम वाक्य बनाओ वाला काम अपना करेंगे। तो ये हमारा पहला शब्द है हमारा पंख। तो पंख का हमने बनाया है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, विराम। आपको पता है ना मोर के पंख सुंदर होते हैं, है ना, सब जानते हैं ना, मोर बहुत सुंदर होता है और वो अपने पंखों की वजह से ही सुंदर कहलाता है, क्योंकि उसके पंख कैसे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है हमारा जंगल। तो जंगल का हमने बनाया है, शेर जंगल का राजा है, विराम। है ना, सबको पता है ना, शेर जो है वो जंगल में रहता है ना, और वो क्या कहलाता है, जंगल का राजा कहलाता है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हमारा है पतंग। पतंग का हमने वाक्य बनाया है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, विराम। है ना, बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना छत पर जाकर, तो हमने उसका वही वाक्य बनाया है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, विराम। नेक्स्ट है हमारा अंगूर। तो अंगूर का हमने बनाया है, अंगूर बेल में लगते हैं, विराम। अंगूर कहाँ पर लगते हैं बच्चों, बेल में लगते हैं। अंगूर का कोई पेड़ नहीं होता है ना, अंगूर की क्या होती है, बेल होती है, जिसमें कि वो गुच्छे के रूप में बेल में लगा करते हैं, है ना। सबने देखा है ना अंगूर का गुच्छा, है ना, तो वो काय में लगता है, बेल में लगता है। ठीक है। तो हमारा ये सेंटेंस हो गया अंगूर बेल में लगते हैं, विराम। नेक्स्ट है हमारा संगत। संगत। तो संगत जो है वो, संगत का मतलब क्या होता है बच्चों, संगत का मतलब होता है जिन लोगों में हम रहते हैं, कैसे लोगों में हम रहते हैं, हमारी संगत क्या है ना। तो हम इसी तरीके से सेंटेंस के द्वारा इसको समझेंगे, हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, विराम। तो संगत का मतलब होता है जिन लोगों में हम रहते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या शिक्षा दी जा रही है कि हमें कैसी संगत में रहना चाहिए, आसपास के लोग हमारे कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, है ना। अच्छी संगत में हमें रहना चाहिए। यदि हम अच्छी संगत में रहेंगे तो ही हम अच्छे बन पाएंगे। यदि हम बुरी संगत में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हो सकता है कि हमारे अंदर गलत आदतें आ जाएं, बुरी आदतें आ जाएं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, विराम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा झंडा। तो झंडे का हमने बनाया है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है, विराम। कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों को पता है, उम्मीद है मुझे आप सबको पता होगा कि हमारे देश के झंडे को क्या बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं, है ना। और क्यों बोलते हैं उसको तिरंगा, तिरंगा उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 3 रंग होते हैं, और 3 रंगों की वजह से वो क्या कहलाता है, तिरंगा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, हमारे देश का झंडा तिरंगा कहलाता है ना। तो इसीलिए हमारे देश का झंडा तिरंगा है, विराम। ठीक है बच्चों। तो ये दोनों एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4 सही गलत का निशान लगाओ, और एक्सरसाइज नंबर 5 वाक्य बनाओ। ये दोनों एक्सरसाइज भी आपको अपनी कॉपी नंबर 4 में उसी वर्क के आगे करनी है जो कि आपने कल किया था। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये काम समझ में आ गया होगा और आप अपने आप अच्छे से इस काम को अपनी हिंदी लिटरेचर की कॉपी में कर पाएंगे। ओके, टेक केयर बच्चों।